त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं लेके आ रहा था। इसी क्रम में आज मेरी जो क्लास है उसका नाम है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक दृश्य। इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने इसके आपको बताया था किस तरह से हमारे यहाँ कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और कैसा हमारे यहाँ प्रशासन किया जाता है। इसका दूसरा भाग है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा न्यायपालिका, हमारे न्यायालय कैसे हैं, पंचायतें हमारे यहाँ कैसी हैं और नगर निकाय प्रणाली कैसी है। तीनों आज हम आपको विस्तृत अध्ययन करवाएंगे, सारगर्भित अध्ययन करवाएंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो सीधे बात हम शुरू करते हैं न्यायपालिका से। ध्यान दें कि न्यायपालिका क्या है। मैंने कहा था संसदीय शासन प्रणाली में तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका क्या है? विधायिका हुआ है जो कानूनों को बनाती है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों शामिल होते हैं। फिर कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका वो है जो उस विधि को लागू करवाती है। और न्यायपालिका क्या है? जो बनाई गई विधि की समीक्षा करती है, कहीं वो नियम कानून गलत तो नहीं है, किसी के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा, किसी भी तरह से वह विधि अगर असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उस पर अपनी आने वाली आगे की क्रियाविधि जारी करता है। तो ध्यान देंगे, हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय हैं वो दो तरह के हैं। पहला कौन सा है? पहला है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को कहते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। और अधीनस्थ न्यायालय मतलब ऐसे न्यायालय जो हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। यानी पहला न्यायालय कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। फिर उसके अंडर में काम करने वाला न्यायालय कौन सा हो गया? अधीनस्थ न्यायालय। तो आपको पता है हमारे यहाँ हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। ध्यान देंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? यह है इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। इसकी ध्यान देंगे, इसकी एक खंडपीठ है। क्या है? एक खंडपीठ है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। ध्यान दें, किसी भी न्यायालय की खंडपीठ क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ पे अगर एक ही हाई कोर्ट होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो उसकी एक शाखा और बना दी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? खंडपीठ। यानी कोर्ट की एक शाखा बन जाती है, क्या बोलते हैं? खंडपीठ। इस तरह एक इलाहाबाद में, एक लखनऊ में है। और अलग अलग क्षेत्रों को बांट दिया जाता है कि आप मुकदमा लेके इलाहाबाद जाएंगे और आप मुकदमा लेके उसी खंडपीठ लखनऊ जाएंगे। ध्यान देंगे, हमारा उच्च न्यायालय कहाँ? इलाहाबाद में। इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। अब देखेंगे महत्वपूर्ण बात क्या है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी पहली बात, यह भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। क्या है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और सबसे बड़ा मतलब ये नहीं कि इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा मतलब कि यह जो है सर्वाधिक जज इसमें पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे ये सुनता है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत, जितने क्षेत्र के मुकदमे ये सुनता है वो सबसे बड़ा है। हाई कोर्ट में यहाँ जज सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान देंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। दूसरा, इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और सेवा देना कब प्रारंभ किया है? तो 1869 में। ध्यान देंगे, दो प्रश्न आएगा परीक्षा में। पहला प्रश्न क्या आएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? आप कहेंगे 1866। फिर प्रश्न आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कब से काम करना शुरू किया? तो आप कहेंगे 1869 से। अगला प्रश्न क्या आएगा? इसमें ये कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं? मैक्सिमम तो 160 जज यहाँ पे हो सकते हैं। इतने हैं नहीं, हैं इससे कम, लेकिन एक संभावित संख्या है कि 160 जज इसमें हो सकते हैं। किसमें? हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हुए? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। स्थापना 1866 में हुई, सेवा 1869 से दे रहा और जजों की अधिकतम संख्या 1860 हो सकती है। फिर ध्यान देंगे, अधीनस्थ न्यायालय जो कि हाई कोर्ट के ही अंडर में काम करता है। अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं? जैसे पहला देखेंगे, एक है जिला न्यायालय। कौन सा है? जिला न्यायालय। दूसरा पारिवारिक न्यायालय, इसको बोलते हैं फैमिली कोर्ट। तीसरा अन्य डाल देंगे, बहुत सारे आते हैं।
तो ध्यान देंगे अधीनस्थ इसके कौन कौन से आते हैं, जिला न्यायालय आता है और पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट आता है, बहुत सारी समितियां और आती हैं। जिला न्यायालय के विषय में देखेंगे कुल 75 जिला न्यायालय हैं हमारे यहाँ। कितने हैं? 75 जिला न्यायालय हैं। अब पारिवारिक जो न्यायालय होते हैं हर जिले में एक या एक से अधिक होते हैं। इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता, प्रश्न इसी से पूछा जाता है। जिला न्यायालय कितने हैं? 75। ध्यान देंगे जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों एक ही होते हैं, दोनों का जज भी एक ही होता है। लेकिन क्या है, जब जज जो है दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक सिविल मुकदमा होता है यानी एक, और दूसरा फौजदारी का मुकदमा होता है। तो जब फौजदारी वाला मुकदमा होता है तो वो जज वही है, नाम बदल जाता है, और जब वो नॉर्मल मुकदमा देखता है, संपत्ति का मुकदमा देखता है, उसका नाम बदल जाता है। तो ध्यान देंगे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज दोनों एक ही होते हैं। अंतर क्या होता है, जो मुकदमों की प्रकृति में अंतर हो जाता है। जब वह क्या कहते हैं सो नॉर्मल मुकदमा देखेगा, फौजदारी का मुकदमा देखेगा, उसका दूसरा नाम हो जाएगा। जब वह सिविल मुकदमे देखेगा तो उसका नाम दूसरा हो जाता है। तो यहाँ से क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, स्थापना 1866 में हुई, सेवा 1869 से दे रहा, और जज संख्या 160 है। इसके अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से हैं? जिला न्यायालय 75 जिला न्यायालय हैं, पारिवारिक न्यायालय और अन्य न्यायालय भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे जो छोटे मोटे न्यायालय हर गाँव में, पंचायत स्तर पर भी न्यायालय बनने की अब मुहिम चालू हो चुकी है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला देखेंगे, अगला क्या है, पंचायती राज। हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायतें भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पंचायतें भी पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? ध्यान देंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1994 में पंचायती राज अधिनियम ला के पूरे भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था। क्या कहा गया था कि अब पूरे भारत में पंचायतें बनेंगी। क्या बनेंगी? पंचायतें बनेंगी। महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा सपना था ये कि पंचायतों के माध्यम से प्रशासन हो। तो ध्यान देंगे कब आया था ये आया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 73वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा। फिर क्या ध्यान देंगे, यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आया था। दो प्रश्न याद रखेंगे, कब आया था? 73वां संविधान संशोधन 1994 में आया था। किसकी सिफारिश पर आया था? तो ये आया था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। ध्यान देंगे हमारे यहाँ पंचायतों के 3 स्तर हैं। किसके 3 स्तर हैं? पंचायतों के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? पहला जिला पंचायत, दूसरा खंड पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत। ध्यान देंगे जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम है, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हमारे यहाँ पंचायतें 3 स्तर की हैं। पहला जिला पंचायत जो पूरे जिला लेवल पे काम करती है, खंड पंचायत जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, ग्राम पंचायत जो गांव में काम करती है। ध्यान देंगे जो जिला पंचायत है इसका एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। इसको क्या क्या बोलते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष। जो खंड स्तर पे होता है उसको बोलते हैं खंड प्रमुख। इंग्लिश में आप सुनेंगे उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। और गांव में जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? प्रधान। अभी प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, तो आप ध्यान देंगे हमारे यहाँ जो प्रशासन का 3 स्तर है उसमें सबसे छोटा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। इसका प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। और इसके साथ इसके कुछ सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य। ठीक। फिर क्या देंगे? उससे बड़ा है खंड यानी पंचायत, खंड प्रमुख। इसके भी कुछ सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सदस्य होते हैं। इनको BDC बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट सदस्य बोलते हैं इनको। फिर जिला पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं, इनके भी कुछ सदस्य होते हैं। कितनी जबरदस्त गर्मी है कि पढ़ना पढ़ाना दोनों ही मुश्किल होता जा रहा है। तो ध्यान दें जिला पंचायत के एक अध्यक्ष और सदस्य, खंड पंचायत खंड प्रमुख और सदस्य, ग्राम पंचायत में प्रधान और उसके कुछ सदस्य होते हैं। ये पंचायतें हो गई। फिर देखेंगे नगर निगम। नगर निगम में भी क्या? 2 चीजें। यह भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। 74वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा लाया गया था।
ध्यान देंगे नगर निकाय भी, जो पूरी हमारी नगर निकाय प्रणाली, ये भी 3 भागों में है। कौन कौन सी? पहली नगर निगम, दूसरी नगर पालिका, तीसरी नगर पंचायत। ध्यान देंगे 3 स्तर पे है। कौन कौन सी? पहली नगर निगम, दूसरी नगर पालिका और तीसरी नगर पंचायत। फिर ध्यान देंगे नगर निगम में जो होते हैं उनको बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर। जो प्रमुख होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। इसके 2 उप मेयर होते हैं। ध्यान देंगे 1 मेयर, 2 उप मेयर और 3 सदस्य। 3 सदस्य होते हैं। ये मेन बॉडी, ये इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। फिर नगर पालिका में 1 अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। नगर पंचायत में भी 1 अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 3 सदस्य। ध्यान देंगे नगर निकाय भी 3 स्तर का है। कौन कौन सा? पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पंचायत। तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेयर। 2 उप मेयर होते हैं, 3 सदस्य जिनको सभासद बोलते हैं, ये मिलकर मेन बॉडी बनाते हैं। फिर नगर पालिका 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ये मिलकर नगर पालिका की बॉडी बनाते हैं। फिर नगर पंचायत 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ये मिलकर बनाते हैं। फिर क्या ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 14 नगर निगम हैं। कितने? 14 नगर निगम हैं, 193 नगर पंचायतें हैं और 193 नगर पालिका हैं और 420 नगर पंचायतें। ध्यान देंगे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ 14 नगर निगम हैं, 193 नगर पालिकाएं हैं और 420 नगर पंचायतें। ध्यान देंगे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये लगातार बदलते रहते हैं। क्या होता है? लगातार बदलते रहते हैं। कई बार कुछ शहरों को नगर निगम बना दिया जाता है, किसी को नगर पंचायत बना दिया जाता है। तो आप जब भी कोई परीक्षा देने जाएंगे इसको क्या करेंगे? आप इसको आप अपडेट करते रहेंगे। ध्यान देंगे ये आंकड़ा जो मैंने आपको बताया है, ये आंकड़ा 2015 के हिसाब से है। किस हिसाब से? 2015 के हिसाब से। तो आगामी जो भी परीक्षा आप देने जाएंगे आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक को अपडेट करेंगे और अपडेट करके आप क्या देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर इसमें आएंगे तो देखेंगे जिला पंचायत हमारे यहाँ कुल कितने हैं? 75 जिला पंचायतें, 75 खंड पंचायतें 822 और ग्राम पंचायतें लगभग 59,823। ये आंकड़ा भी क्या है? बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। इसको भी आप क्या करेंगे? परीक्षा के पहले क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। तो ध्यान देंगे लगभग 75 जिला पंचायतें हैं, खंड पंचायतें 822 हैं और ग्राम पंचायतें 59,823 है। ये आंकड़ा लगातार बदलता रहता है, आप इसको अपडेट करते रहेंगे। फिर आप क्या ध्यान देंगे ये जो टॉपिक था हाईकोर्ट वाला, इससे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखेंगे जो हमारा हाई कोर्ट है कौन सा? इलाहाबाद। इससे 3 प्रश्न पूछा जाता है। पहला, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या पूछा जाता है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के। किसके? स्वतंत्र भारत के। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? वर्तमान के चीफ जस्टिस। ध्यान देंगे कुल 3 प्रश्न हैं, ये पूछे जाते हैं। फिर भी आप इसको करंट से लगातार अपडेट करते रहेंगे। 3 प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। कौन कौन से? हमारे यहाँ प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? तो फिर क्या पूछा जाएगा? स्वतंत्र भारत के पहले कौन हुए थे? फिर आज कौन है? याद देंगे पहले थे वाल्टेर मोर्गन। कौन थे? वाल्टेर मोर्गन। ध्यान देंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टेर मोर्गन, दूसरे विधुभूषण मलिक और गोविंद माथुर। विधुभूषण मलिक और गोविंद माथुर। ध्यान देंगे मैं आपको पूरी क्लास को एक बार रिकैप करवाता हूँ।
न्यायपालिका हमारे यहाँ जो है उसका सबसे उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर की बॉडी क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में क्या आते हैं? कुछ अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से हैं? जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, बहुत सारी समितियाँ आती हैं। हाई कोर्ट हमारे यहाँ उसको बोलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी एक खंडपीठ भी है, कहाँ पे है? लखनऊ में। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1866 में होती है। कब काम करना शुरू किया? 1869 में। इसमें जजों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 160। ध्यान देंगे, संविधान संशोधन के माध्यम से ये संख्या लगातार चेंज होती रहती है। फिर इससे 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टेर मॉर्गन। जब इसकी स्थापना हुई कब? 1866 में। उसके बाद काम सेवा देना 1869 से, तब जज कौन थे? वाल्टेर मॉर्गन। फिर 1947 में इसके जज कौन बने? विधु भूषण मलिक। विधु भूषण मलिक। फिर वर्तमान में कौन है? गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर। इसको आप अपडेट करेंगे, करंट का क्वेश्चन बनेगा। फिर हमारे यहाँ पंचायती राज है। 73वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत लागू की गई। पंचायतें कौन? जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष, 2 सदस्य और कुछ सदस्य। कुल कितनी जिला पंचायत है हमारे यहाँ? 75 है। कितनी है? 75 है। खंड पंचायत का खंड प्रमुख होता है, कुछ सदस्य होते हैं। कितनी है? 822 है। ग्राम पंचायतों में एक प्रधान होता है और सदस्य होते हैं। कितनी है? लगभग 60,000 हैं। ये आंकड़ा लगातार बदलता रहता है, आप अपडेट करते रहेंगे। ये मैंने जो आपको बताया है ये 2015 के हिसाब से। किस हिसाब से? 2015 के हिसाब से। फिर आएंगे नगर निगम प्रणाली। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी संविधान में। एक चीज ध्यान देंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 9। संविधान में भाग 9 जोड़ करके पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का जोड़ करके ये व्यवस्था की गई थी। हमारे यहाँ नगर निगम अपना 3 प्रकार की है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर निगम में 1 मेयर होते हैं, 2 उप मेयर, 3 सदस्य। नगर पालिका में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। नगर पंचायत में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। फिर क्या ध्यान देंगे, 14 हमारे यहाँ नगर निगम है, नगर पालिका 193 है और नगर पंचायत 420 है। ध्यान देंगे ये आंकड़ा लगातार बदलता रहता है, आप अपने नोटबुक को अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक खत्म होगा। मैंने पिछली क्लास जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पूछा था कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 2 बच्चों ने जो जवाब दिया था उनकी कंस्टिट्यूंसी बताती है, वो लगातार पढ़ते हैं। एक का नाम था अंकित गोस्वामी और एक का नाम था अभिषेक मिश्रा। 2 छात्रों ने नोएडा का न केवल जवाब दिया था बल्कि सही जवाब दिया था। मैं जितने भी प्रश्न पूछता हूँ ये 2 बच्चे ऐसे लगातार जवाब देते हैं। तो जो मेहनत करता है उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज नहीं कल इनका बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा। ध्यान देंगे, हर किसी की एक आवश्यकता होती है और आपकी आवश्यकता अगले की खुशी होती है। एक छोटा बच्चा खिलौना बेचता है तो एक छोटा बच्चा खिलौना खरीदता है। एक बच्चा बेच के खुश हो जाता है, एक बच्चा खरीद के खुश हो जाता है। मैं पढ़ा के खुश हो जा रहा हूँ, आप पढ़ के खुश हो जाइए, दोनों साथ मिलकर चलेंगे, आप निश्चित ही अपने एकदम सफलता की उच्चतम बिंदु तक पहुँचेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। आज मैंने आपसे आज के टॉपिक्स में जो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा वो ये है कि आप हमको ये बताएंगे कि आप किस नगर पंचायत से आते हैं। आपके यहाँ नगर निगम है कि नगर पालिका है कि नगर पंचायत है कि जिला पंचायत का, आप किस क्या है आप मतलब नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं कि पंचायती राज में आते हैं, और आपके यहाँ इनमें से कौन सी गवर्निंग बॉडी काम करती है। ध्यान देंगे, ये जो जज वाला है वर्तमान में जज कौन है ये लगातार बदलता रहता है। तो आप जब भी जज चेंज होगा आप इसका नाम याद रखेंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मिलते हैं कल हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ जो कि संभवतः जनगणना होगा। जनगणना के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको इस पर प्रश्न करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।